हेलो एवरीवन। तो अक्सर आप लोग एक चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हो, आपके माइंड में रहती है और पूछते भी रहते हो। ये चीज़ रहती है कि आप लोग मिनॉक्सिडिल कोई भी लेते हो तो ये चीज़ बोलते हो कि कोई भी ब्रांड की मिनॉक्सिडिल ले लो, सेम ही वर्क करेगी, सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। देखो, रिजल्ट सेम आ सकते हैं बट सेम वर्क करेगी ये चीज़ नहीं आप लोग कह सकते। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ आज की वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा आपको ये चीज़ क्यों रहती है, और इस पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हो। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जैसे कि जो कम प्राइस में मिनॉक्सिडिल आती है, आप लोग सोचते हो वो काफ़ी बेस्ट होंगी। देखो, वहाँ पे बेस्ट हो भी सकती है, काफ़ी बेस्ट नहीं मतलब बराबर की भी हो सकती है, और हो सकता है इतनी बेस्ट ना भी हो। अब देखो, जैसे कि जन औषधि वाली मिनॉक्सिडिल आती है, वो क्या है कि सरकारी कंपनी की रहती है। वैसे मिनॉक्सिडिल का एक्चुअल प्राइस मैं आपको बताऊँ कितने रुपए में ये बन सकती है। 110 120 रुपये के आसपास ये बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब हाईएस्ट जाती होगी 160 या 180 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस मुझे लगता है बनने के लिए जाता होगा। मैंने पूछा था एक जगह पे, अभी मैंने इसको कंफर्म ये नहीं बता रहा कि हाँ इतने की बन जाती है, बट आप लोगों को पता होगा मेडिसिन में कितना ज़्यादा मार्जिन रहता है, 50 से 75% तक भी मार्जिन ले लेते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ मैं अच्छे से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ रहती है। अब देखो, बनाने वाली कंपनी पर डिपेंड करता है। वो मान लो आपको आपके लिए बना कम, मतलब जैसे उसमें मिनॉक्सिडिल का परसेंटेज थोड़ा कम भी हो सकता है। अब मान लो 5% मिनॉक्सिडिल है, उसमें 100% मिनॉक्सिडिल ना देके आपको जैसे कि 75 ही दी जा रही है, ठीक है। अब इनकी की जांच वगैरह भी होती है कई बार, है ना, जैसे ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह भी देख लेते हैं। अगर उनको मतलब जांच वगैरह बैठ जाती है और वहाँ पे उनको पता लग जाता है कि ये बेस तो 5% करके रहे हैं बट इसमें उतनी है ही नहीं, तो इसके कारण क्या होता है उनकी कंपनी पे केस वगैरह भी हो जाते हैं। ये चीज़ें भी रहती है। अब मान लो एक है ना पर्टिकुलर वो रहता है परसेंटेज की, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अब कुछ कंपनी तो उसके आसपास रख देती हैं, कुछ कंपनी अच्छा बना कर देती हैं कि हाँ इसका मार्जिन भी कंप्लीटली ले लेंगी। जैसे 700 रुपये में आपको मिल रही है, कोई 200 रुपये तक की मिनॉक्सिडिल बन गई और 700 रुपये में आपको मिल रही है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ये ना बहुत तगड़ा फंड है, जैसे कि जो मेडिकल लाइन में रहेगा या एमआर रहेगा उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब जो लोग जैसे कि अलग ही कैटेगरी के आ जाते हैं, जो जैसे कि वीडियोज़ देख रहे हैं, अब उससे उनको इतना अच्छे से पता नहीं लग पाएगा कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो मार्केट में आप कोई मेडिसिन लेने जा रहे हो, उसके काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर को जाकर वो मार्जिन देते हैं कि आप ये लो हमसे, इसको हम इतने रुपए में 2 रुपए में आपको दे देंगे। हाँ, 2 रुपए में भी गोली बन जाती है। पैरासीटामोल एंडोल ये आप लेते हो ना, डोलो वगैरह, ये वो सस्ते में बन जाती है। और आपको मिल कितने की रही है, जैसे मान लो 2 रुपए की बन गई, ऊपर आपको 10 रुपए की मिल रही है, कितने का मार्जिन हो गया, सीधा आपको 8 की मतलब 8 रुपए वो बचा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि सर्दियों में कितनी ज़्यादा चलती है ये, तो इस वजह से रहता है इन सब के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर मार्जिन रहता ही है। अब ऐसा भी नहीं कि हर अलग कंपनी की आप लोगे तो वो वर्क नहीं करेगी, करेगी। थोड़ा सा होता है कि किसी का कम वर्क हो जाए, किसी का ज़्यादा वर्क रहता है, किसी का बराबर में वर्क रहता है। जैसे कि कई ब्रांड्स का बराबर में ही वर्क रहेगा, ठीक है, किसी का कम भी रह सकता है, किसी का ज़्यादा भी रह सकता है। तो ये चीज़ मत सोचना कि आप मिनॉक्सिडिल कोई भी ब्रांड की उठा लोगे जो आपको 400 रुपये में मिल रही है तो वो उतना ही एक्चुअल में, जैसे कि मान लो आप कोई अदर ब्रांड की यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर रेड्डी की यूज़ कर रहे हो या मोर की यूज़ कर रहे हो, तो उतना ही इफेक्टिव रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इफेक्टिव रहेगी, ऐसा तो है नहीं आपको खाली पकड़ा देंगे, बट ऐसा नहीं कि उतना ही इफेक्टिव रहेगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है आप 5% मिनॉक्सिडिल ले रहे हो मोर की, ठीक है। अब कोई अदर कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा, आप कोई अदर फर्जी कंपनी की ले रहे हो, वो आपको जैसे कि 5% मिल रही है 400 में, और 10% उसकी मिल रही है 600-700 रुपये के आसपास ही, 700-800 रुपये के। अब इतने में ही आपको मोर भी मिल रही है। अब एक तो ब्रांड की वैल्यू भी होती है, वो उसका पैसा भी लगाते हैं कि हमने इतना तगड़ा ब्रांड बनाया तो उस हिसाब से रुपये भी लेते हैं, और साथ में आपको जैसे कि अब दूसरे ब्रांड की मिल रही है 10% उतने में, तो हो सकता है उसकी जो मतलब क्वालिटी है वो उतनी हो ही ना, ठीक है, वो भी 5% के मुकाबले में ही वर्क करे या 7.5 के मुकाबले में वर्क करे, ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये सब अलग अलग फंडा रहेगा। अब जैसे मिनॉक्सिडिल की बात कर रहे हैं कि सब मिनॉक्सिडिल सेम वर्क करेगी, ऐसा भी नहीं रहता। कुछ में आपको फिनास्टाइड देखने को मिल जाता है, कुछ में आपको प्रोकैपिल देखने को मिल जाता है, एनाजन देखने को मिल जाता है, और बाइकैपिल वगैरह, ये सब चीज़ें भी आपको अलग से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, जैसे कि एक कंपनीज खुद से बनाती हैं, रिसर्च होती है, फिर देखती हैं कि हाँ प्रोकैपिल अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसमें प्रोकैपिल भी डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें रहती है। अब टॉप कंपनीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हो। कभी कभी हो सकता है आपको सिर्फ एक मिनॉक्सिडिल से वर्क ना मिल रहा हो, रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, तो आपको जैसे प्रोकैपिल विद फिनास्टाइड ये मिनॉक्सिडिल भी सजेस्ट की जा सकती है, यूज़ की जा सकती है, तो तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो यही सिंपल सा फंडा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहा होगा आप लोगों के लिए, बट आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि मिनॉक्सिडिल सेम वर्क कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, अदर ब्रांड आप चूज
चूज़ करते हो। तो अब आपने देखा होगा मैं भी अदर ब्रांड यूज़ करता रहता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मेरे रिजल्ट्स ड्रॉप हो जाते होंगे उस टाइम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? मैंने अच्छी ब्रांड की भी यूज़ की, कम मतलब चेंज करके दूसरे ब्रांड भी यूज़ किए, बट सभी मैंने जो ब्रांड ट्राई किया अभी तक अच्छे ब्रांड्स ही ट्राई किए, मैंने कोई सस्ते में अभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मेरे रिजल्ट्स वही पड़े रहे। तो अच्छे ब्रांड अगर आप देख के लोगे, जैसे मैनकाइंड की होगी, चेकफुल आती है, इंटास की मोर होगी, डॉक्टर रेड्डी की होगी, तो ये सब अच्छे ब्रांड है, तो इनकी लेते हैं तो आपके रिजल्ट्स वैसे के वैसे रहते हैं। अब जैसे आप मार्केट में और भी मिल रही है, नाम नहीं ले रहा मैं, तो वो लोगे उस हिसाब से उसका वर्क थोड़ा कम रहेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स आपको कम मिलेंगे, वर्क थोड़ा कम रह सकता है। अब आपको मान लो 5% की कंप्लीटली नीड है, तो आप अच्छी ब्रांड की लोगे तो वो उससे असर मिल जाएगा। बट यहीं आप कोई लोकल ब्रांड ले लेते हो, उसका थोड़ी अंदर से 5% से कम ही डाला गया है, तो वो क्या है कि आपको 5% की नीड है तो आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट्स धीरे धीरे कम होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपके रिजल्ट्स कम हो जाएंगे या वर्क करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं रहता। और ब्रांड्स चेंज करना मैं अच्छा भी मानता हूँ, जैसे कि मतलब चेंज करते रहो, अच्छे ब्रांड चेंज करते रहो, तो उसमें क्या रहता है कि एक टाइम पे आपके ब्रांड में ज़्यादा मतलब वो पावर रही होगी, ठीक है, कुछ जगह पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इससे क्या है कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी लॉन्ग टर्म तक भी टिक जाते हैं। ये चीज़ मैं सोचता हूँ, ठीक है। आप पर्सनली मुझे नहीं पता, नहीं मैंने इस पर वो चीज़ रिसर्च की है कम्प्लीटली, मतलब बोल सकते हैं कि खुद का क्लिनिक लैब वगैरह हो या यूज़ करके देखा हो तो हाँ इसका रिजल्ट्स 10-10 साल मैंने इसमें डाल दिए हो, तो वो चीज़ अभी नहीं हुई है, इसलिए वो चीज़ कंप्लीटली बताना मुश्किल है, बट मुझे लगता है ये चीज़। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। काफ़ी लोग मेरा पेड प्लान भी ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके, तो उनका मैंने रिजल्ट्स वगैरह का वीडियो भी डाल रखा है, तो इसकी फीस रहती है, तो उसकी रिजल्ट्स की वीडियो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, ठीक है। हेयर ग्रोथ रिजल्ट्स लिख कर ऐसे क्लाइंट्स वगैरह लिख के होगा तो वहाँ पे चेक कर लेना।